नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक। जम्मू में 2 और ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर है। फिर भी पिछले 4 दिन में 9 ड्रोन सामने आने के बाद मामले की जांच को और तेज कर दिया गया है। इस मामले की जांच का जिम्मा NIA के पास है, लेकिन कई केंद्रीय एजेंसियां जांच में मदद कर रही हैं। जम्मू में ड्रोन टेरर के बीच कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट तेज कर दिया है। पिछले 48 घंटों में 2 बड़े एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू में ड्रोन टेरर की अब तक की पूरी स्टोरी। देखिए रिपोर्ट। हर तरफ अलर्ट है। सुरक्षा बल मुस्तैद भी है। बावजूद इसके जम्मू और उसके आसपास ड्रोन दिखने का सिलसिला भी जारी है। ड्रोन हमलों की जांच में जुटी सभी एजेंसियों ने आज अपने अपने कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें खास जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एयरफोर्स स्टेशन के जितना आगे पीछे का जितना भी दायरा था, 5 किलोमीटर रेडियस में जितनी भी बस्तियां थी, उन सभी बस्तियों में जाके वहां पे रहने वाले लोगों के नाम, पते, पहचान और पूरी की पूरी जो है वेरिफिकेशन का काम जो है वो आज जो है वो अंजाम दिया, जिसमें जितनी भी जो एजेंसियां थी उस साथ के साथ तालमेल बिठाते हुए उन लोगों को ये मैसेज जो है पहुँचाया गया, जो लोग वहाँ पर रहते थे, कि कोई भी अनजान आदमी उनके इलाके में ना ठहरे। अगर अनजान आदमी आता है तो वो पुलिस के पास रिपोर्ट करे। SOG के जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन में जो है वो लगे हुए हैं। हालांकि इन 4 दिनों में लगातार जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं उसका अभी तक जो एंगल सामने आ रहा है, उसमें एंगल में पाकिस्तान की हाथ इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो यहाँ से इलाका जो है वो काफ़ी नज़दीक एरियल डिस्टेंस का वो पड़ता है। 11 से 14 किलोमीटर के बीच का इलाका वो है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ड्रोन का बार बार जो है साइट करना वो चिंता का विषय बन गया है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। पिछले 4 दिन में जम्मू के आसपास में 9 ड्रोन अब तक दिखे हैं, जिनमें से 2 का इस्तेमाल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए किया गया। बुधवार की सुबह भी 2 ड्रोन देखे गए। सूत्रों के मुताबिक पहला ड्रोन सुबह 4:40 पर कालूचुक में देखा गया और दूसरा इसके कुछ ही मिनट बाद यानी 4:52 पर कुंजवानी एयरफोर्स स्टेशन के पास 800 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। इससे पहले 28 जून की रात 1:30 बजे से 4 के बीच 3 ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन कालूचुक के मिलिट्री कैंप के पास, दूसरा रत्नचुक मिलिट्री कैंप के नजदीक और तीसरा कुंजवानी इलाके में देखा गया। 27 जून की रात भी कालूचुक और रत्नचुक मिलिट्री इलाके में 2 ड्रोन दिखे थे, जो सेना के चौकस जवानों की फायरिंग के बाद भाग गए थे। और सबसे पहले 26 जून की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमला हुआ था। जाहिर है जम्मू के कुछ खास इलाकों में बार बार इस तरह ड्रोन का आना और फिर गायब हो जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं, वो भी तब जब सेना के साथ बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। 27 जून को हुए ड्रोन हमले की जांच NIA की टीम कर रही है और उसकी मदद के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, NSG, SSG जम्मू एयरफोर्स स्टेशन परिसर के अंदर मौजूद है। चूंकि जिन इलाकों में ड्रोन लगातार आसमान में मंडरा रहे हैं उससे भारत पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी समीक्षा कर रही हैं। परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, CRP, एयरफोर्स, BSF, NSG के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। जम्मू कश्मीर में ड्रोन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं उसे पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन परिंदा नाम दिया और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण के अंदर आतंकियों को मदद पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा था। कश्मीर घाटी में सेना के ऑपरेशन और सख्ती की वजह से हाल ही के दिनों में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान ने ISI के जरिए ऑपरेशन परिंदा चलाया है। जम्मू कश्मीर में मौजूद ज्यादातर आतंकियों के पास हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करने के साथ साथ LOC के रास्ते बड़ी संख्या में आतंकियों को घुसपैठ कराने की लगातार साजिशें की जा रही हैं। लेकिन भारतीय सेना की काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर ग्रिड के चलते आतंकी भारत में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ड्रोन की मदद ले रहा है। इनमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरों के जरिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इन कैमरों के जरिए पाकिस्तानी सेना ये पता लगाती है कि एलओसी पर किन किन जगहों पर गैप है और उसके बाद ऐसे गैप का पता चलते ही आतंकियों को उन्हीं रास्तों के जरिए घुसपैठ करने को कहा जाता है। ड्रोन और नई तकनीक की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार भी कड़े कदम उठा रही है। ड्रोन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम खरीदने के बारे में विचार कर रही है, जिसे जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान से लगी सीमा के पास तैनात किया जा सके। रक्षा क्षेत्र की जुड़ी देश की एक प्राइवेट कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नाम से स्वदेशी ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम बनाने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक इंद्रजाल 1000 से 2000 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी ड्रोन या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को खत्म करने में सक्षम है। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए सरकार DRDO की मदद लेने के अलावा विदेशों से भी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद सकती है। दरअसल अब तक जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े गए हैं उनमें से ज्यादातर चीन में बने हैं और ये अब अपने साथ 4 से 5 किलोग्राम वजन तक सामान लेकर करीब 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये ड्रोन अपने साथ हथियार और बम भी ले जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे ड्रोन की मदद से सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों पर बम से भी हमला कर सकता है। ड्रोन से एयरपोर्ट, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े संस्थान, गैस, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स, संवेदनशील सरकारी भवन और सैन्य ठिकाने कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। ड्रोन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तो हमें डिफेंसिव अपनी जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि रडार्स और ऐसे मिसाइल्स और असलाह ला के रखने पड़ेंगे जिनसे ड्रोन्स को गिराया जा सके। और ये वहां पर तैनात होंगे जहां हाई वैल्यू टारगेट्स हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे रिफाइनरी, जैसे कोई एयरपोर्ट या कोई एक बड़ा ऑफिस, अहमियत वाला ऑफिस जैसे प्रधानमंत्री का ऑफिस। इस बढ़ती हुई नई चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने हाई लेवल मीटिंग समीक्षा भी की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवल के साथ इस पर चर्चा की। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन हमला एक बड़ी और सोची समझी साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी विस्फोटकों से बड़े ड्रोन के जरिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और ATC को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन ड्रोन्स अपना निशाना चूक गए और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बीते 2 सालों में LOC पार से ड्रोन आतंकवाद के कई सबूत मिले हैं। जून 2020 में हीरानगर सेक्टर में BSF ने एक ड्रोन को मार गिराया। भारतीय जांच एजेंसियों ने कई मौकों पर दावा किया कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए कश्मीर और पंजाब में हथियार भेजने की कोशिश की गई, लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद अब देश को ड्रोन आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जम्मू से राजू केवली के साथ दिल्ली से मनीष शुक्ला, जी मीडिया। जम्मू में बार बार ड्रोन दिखने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाई के अभियान में तेजी लाई है। पिछले 2 दिनों में 2 बड़े एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली है। खालिद हुसैन की रिपोर्ट आप देखिए। कश्मीर में पिछले 48 घंटों में सेना के 2 बड़े आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन। श्रीनगर के बाहरी इलाके में परिमपोरा में 28 जून को 11 घंटे चले ऑपरेशन में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। उनमें एक लश्कर कमांडर नदीम अबरार भी था। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनएस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। बुधवार को फिर खास इनपुट पर सेना ने कुलगाम जिले के ऊपरी इलाके चिम्मर में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जैसे ही तलाशी दल ने संदिग्ध स्थान की घेराबंदी की, वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया।
अगर हम आज की बात करें तो आज कुलगाम में एक मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। उनके पास से भी हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर सुरक्षा की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है। मोबाइल बंकर्स लगाए गए हैं। जम्मू में बार बार ड्रोन देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग में सुरक्षा बलों ने हवाई अड्डों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज की जो आला अधिकारी है वो आपस में लगातार पिछले 3 दिनों से बैठकें कर रहे हैं और उन बैठकों में ये चार्ट आउट किया जा रहा है कि कैसे इस टेक्निकल थ्रेट से निपटा जाए। और यहाँ पर जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं सिक्योरिटी के, चाहे फिर वो आर्मी के कैंप्स हो, एयरपोर्ट हो, एयरफोर्स स्टेशन हो, जगह जगह पर विजिल बढ़ा दिया गया है। कश्मीर में एलओसी से सटे सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट। साथ ही प्रशासन ने सभी निजी ड्रोन ऑपरेटर्स को ड्रोन उड़ाने के लिए पहले अनुमति लेने के लिए कहा है। राजौरी में जिला प्रशासन ने ड्रोन या उड़ने वाली वस्तुओं को रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। जो है चौकसी बरती जा रही है ताकि अगर इस किस्म का कोई भी खदशा हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं जो प्राइवेट ड्रोन्स हैं जो ऑपरेट करते हैं उनको भी साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उस पर बैन लगा दी गई है। यानी कुल मिलाकर ये जो टेक्निकल थ्रेट ड्रोन की अरोज हुई है उससे पूरे जम्मू कश्मीर में हलचल सी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर जारी है। आपको जानकारी दे दें, सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। आज कुलगाम एनकाउंटर में कुल 3 आतंकी मारे गए हैं। तो 3 आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो 2 ये अलग अलग एनकाउंटर और इसमें कुल मिलाकर 5 आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली।